students. Today we are going to start our class of English. Today I am going to deliver our first lecture. जहाँ से हमने इसे छोड़ा था लास्ट टाइम जब स्कूल ओपन थे तब हमने पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस किया था, तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसका आपको अच्छे से पता है कि इसका दूसरा नाम होता है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस। इंडेफिनिट इसमें वक्त के बारे में हमें जो है वो यकीनी नहीं होता कि काम कब परफॉर्म किया गया है, ठीक है। या पास्ट में बात होती है, माजी में होती है और हैबिचुअल होते हैं हम वो काम करने के, जैसे वो स्कूल जाता था, वो स्कूल गया, ठीक है। मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ता था, मैं जाता था, मैं खाता था, कि हम उस काम को हैबिचुअल होते हैं उस एक्शन को परफॉर्म करने के। अब जब हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं तो उसके अंदर काम करने वाला मौजूद होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो उसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। अब यही इसमें सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में नाम से अंदाजा है कि एक्टिव वॉइस में जो है वो सब्जेक्ट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, काम करने वाला, ठीक है। और जो पैसिव वॉइस है उसके अंदर सब्जेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो एन एक्शन टेक्स प्लेस इन पास्ट टाइम, इट्स एम्फेसिस शिफ्ट फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि उसका एम्फेसिस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। किसका एम्फेसिस? पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में अगर मैं कहती हूँ मैंने खत डाक में डाला, मैंने खाना खाया, तो इसमें मैं मौजूद हूँ काम करने वाली, जिसने काम परफॉर्म किया है अपनी मर्जी से। अगर मैं कहती हूँ मुझे खाना खिलाया गया, तो इट मीन्स कि मुझे खाना खिलाने वाला कोई और है, मैंने अपनी मर्जी से काम को परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस आपने देखना है। मैं खाना खाती, मैंने खाना खाया, ठीक है, पास्ट टेंस, मैंने खाना खाया, मुझे खाना खिलाया गया। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरफ, उसका जोर सेंटेंस का, उसका जो एम्फेसिस है, उसका तमाम तवज्जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। जो हम इसके 5 जो है वो यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, ठीक है, वही यूनिवर्सल रूल्स हर टेंस में चलेंगे पैसिव वॉइस के, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। ये 5 यूनिवर्सल रूल्स हैं जो ओवरऑल हमारे पैसिव वॉइस में चलेंगे। अगेन बता रही हूँ कि चाहे वो एक्टिव वॉइस, चाहे वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, पैसिव वॉइस का ये 5 रूल्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे। पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो काम करने वाला है, वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। जो पहला काम जो परफॉर्म कर रहा है, हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो हमारा सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। काम करने वाला, फिर जो काम किया जाता है वो काम, एक्शन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम परफॉर्म किया जाता है। जैसे मैं कहती हूँ आई प्ले क्रिकेट, तो आई सब्जेक्ट होगा, प्लेट जो होगा उसके अंदर काम होगा और क्रिकेट ऑब्जेक्ट होगा। अगर अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आई जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, वो बाद में आएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो पहले आके सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो आगे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ उसको जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड रूल क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट के, वो वॉज और वर होता है। हमें पता है इज, आर, एम जो है वो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, पास्ट के अंदर वॉज और वर यूज होगा, ठीक है। वॉज यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देन थर्ड यूनिवर्सल रूल क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड व्हाटएवर द टेंस इज, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कंपल्सरी, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। वॉज वर्ब के साथ हम यूज कर रहे हैं, इज, आर, एम के साथ यूज कर रहे हैं, विल और शैल के साथ यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आई। पैसिव वॉइस की कोई भी सूरत हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हालत हो, हम उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करें। देन फोर्थ रूल कि हम उसके साथ एक प्रपोजिशन लगाएंगे जो ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। ऑब्जेक्ट से पहले हम एक प्रपोजिशन पुट करेंगे जो होगा बाय, ठीक है, जो बताएगा कि काम कौन कर रहा है। वो पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके अंदर सब्जेक्ट हमारा जो बाद में ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन हम उसको बाय के साथ रिप्रेजेंट करेंगे।
फिफ्थ एंड द लास्ट रूल, जैसे पहले था कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, तो फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने कहा आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी आई प्लेड क्रिकेट, जिसके अंदर आई सब्जेक्ट था, प्लेड वर्ब था और क्रिकेट ऑब्जेक्ट था। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पहले आ जाएगा क्रिकेट, अब इसके अंदर क्रिकेट सिंगुलर है तो वॉज प्लेड, यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी और हम इसके साथ यहां पे थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म में प्लेड ही होती है, प्लेड बाय मी। अब यहाँ पे मी कैसे आया, यहाँ पर तो आई आना चाहिए था, क्योंकि हमने कहा कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने आई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, तो जो सब्जेक्ट इसका होगा हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट इज यूज्ड, अगर आई है तो मी में चेंज हो जाएगा, ही है तो हिज में चेंज हो जाएगा या हिम में चेंज हो जाएगा, ऐसे ही शी है तो हर में चेंज हो जाएगा, वी है तो अस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दे देम में चेंज हो जाएगा। ये रूल्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लिखवाए हुए हैं। ठीक है, वही रूल्स हैं जो हमारे पास्ट में भी चलेंगे, फ्यूचर में भी चलेंगे और प्रेजेंट में भी चलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे अभी यहाँ पर बात हुई कि अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस भी की है, लेकिन यहाँ पे मैं रिटन फॉर्म में लिख देती हूँ। सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारा एक्शन होगा। ठीक है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि बाय का इस्तेमाल किया जाए, मतलब हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो बाय से पहले रिप्रेजेंट किया जाए। अगर मैं कहती हूँ घास काटी गई, ठीक है, इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, ग्रास वाज कट, सिर्फ सिंपल इतनी सी बात करते हैं। अगर मैं कहती हूँ माली ने घास काटी, क्या करेंगे, द गार्डनर कट द ग्रास, और फिर अगर हम उसको चेंज करेंगे, गार्डनर अगर यूज किया गया है, काम करने वाला अगर मौजूद है, यूज किया गया है वो, तो तब हम कहेंगे द गार्डनर कट द ग्रास। ठीक है, अगर हम उसको देखते हैं, और अगर अब हमने इसको चेंज करना हो क्योंकि इसमें काम करने वाला मौजूद है, तो हम फिर द ग्रास इधर ले आएंगे। ठीक है, उसको फिर हम क्या करेंगे, वॉज लगा देंगे, वॉज कट बाय द गार्डनर। ठीक है, अगर सिर्फ इतनी बात की जाए तो द ग्रास वॉज कट, ठीक है, कि घास काटी गई, उसमें माली का जिक्र नहीं है, तो हम इसके साथ बाय द गार्डनर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में जिक्र किया हो काम करने वाले का, तब हम उसके साथ सब्जेक्ट का इजाफा करेंगे जो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। अगर इसके हम और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें आ जाती है कि आई पोस्टेड अ लेटर। अगर हम इसके दो चीजें होती हैं, एक ये इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्जन होती है, इसकी कन्वर्जन होती है, ठीक है, इसके अंदर एक्टिव वॉइस गिवन होता है इंग्लिश सेंटेंस का, और फिर हमने उसको पैसिव वॉइस इन इंग्लिश सेंटेंस ही करना होता है। ठीक है, और दूसरी इसकी सूरत ये होती है कि उर्दू सेंटेंसेस होती हैं, जिसमें आपने खुद पहचानना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है कि आया ये सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस में से है या पैसिव वॉइस में से है। फिर आप उसकी पहचान खुद देखेंगे, उसकी पहचान क्या है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है, उसके एंड पर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, था, थी, थे, ठीक है, ये इसी से इसका एंड किया जाता है। जैसे घास काटी गई, मैं खाना खाता था, मैं स्कूल जाता था,
मैं स्कूल जाता था एक्टिव है, उसमें काम करने वाला मौजूद है। अगर कहती हूँ मैं दरख्त गिराए गए, ठीक है, ये भी जो है वो पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन काम करने वाला मौजूद नहीं है। इस तरह से आपने अंदाजा लगाना है कि दरख्त गिराए गए, ठीक है, कि वहां पे काम करने वाला एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करा तो वो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। अगर कहती है चिट्ठी डाक में डाली, ठीक है, मैंने चिट्ठी डाक में डाली, इसमें मैं मौजूद हूँ, काम करने वाला मौजूद है। लड़की ने चिट्ठी डाक में डाली, उसमें लड़की मौजूद है, द गर्ल विच हैज परफॉर्म द एक्शन, जिसने एक्शन परफॉर्म किया। लेकिन अगर कहते हैं कि खत डाक में डाला गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि खत किसी ने डाक में डाला है, लेकिन कौन डालने वाला है, काम परफॉर्म करने वाला कौन है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करा, वहां पे एक्टिवली मौजूद नहीं है, तो हमें पता होगा कि ये पैसिव वॉइस है। तो अब इसकी दो कन्वर्जन्स होती हैं, एक इंग्लिश टू इंग्लिश और एक उर्दू टू इंग्लिश। अगर हम उसको इंग्लिश टू इंग्लिश देखते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, आई पोस्टेड अ लेटर, ठीक है। एक्टिव वॉइस ए और डी इसकी एब्रीविएशन होती है, आपको पता है ऑलरेडी कि एक्टिव वॉइस को हम इसे करते हैं आई पोस्टेड अ लेटर। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये 5 यूनिवर्सल रूल्स हैं जिनको हमने हमेशा अपने माइंड में रखना है। अब मैं कहती हूँ आई पोस्टेड अ लेटर, अब हमने रूल नंबर 1 क्या कहा था, अब इसके ना ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सबसे पहले जो काम परफॉर्म कर रहा है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये क्या आ गया, ये वर्ब आ गया, ठीक है, और ये लेटर क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने अपने माइंड में इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, इसको ब्रेक डाउन कर लेना है पार्ट्स में, ताकि आपको याद रहे। जब तक आप ये 5 रूल्स माइंड में नहीं रखेंगे, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन 5 रूल्स को साथ साथ आपके माइंड में रहेंगे। अब ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब हमने पहला रूल क्या कहा था कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, हम इसको वहां पर कर देंगे मी में, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। जो हमने सबसे पहले सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है कि जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ले आना है, उससे सेंटेंस स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अ लेटर, पहला रूल आ जाएगा कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो अब पहला रूल आ गया कि ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। अब दूसरा रूल क्या है कि हमने वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करना है। वॉज और वर्ब क्यों, क्योंकि हम पास्ट टेंस के में बात कर रहे हैं। अब लेटर है, सिंगल लेटर है, ए जो है वो एक को रिप्रेजेंट करता है कि एक खत जो है वो डाक में डाला गया। अब क्या है कि अ लेटर सिंगल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज, ठीक है। अगर ज्यादा होता है 2 लेटर्स या मेनी लेटर्स, तो फिर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, अ लेटर वॉज। उसके बाद क्या है, हमने कहा, अब ये दूसरा रूल आ गया, रूल नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया, ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 कि हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 क्या है कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, पोस्टेड आ जाएगी, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी कि पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया और हमारा थर्ड रूल आ गया। अब क्या है, हमने फोर्थ रूल पढ़ा कि हम प्रेपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला मौजूद है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे बाय का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बिफोर एन ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है प्रेपोजिशन बाय बिफोर एन ऑब्जेक्ट। ये रूल नंबर 4 की जो है वो इम्प्लीकेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसके बाद 5th वाला क्या था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो उस सूरत में नहीं होगा जिस सूरत में वो मौजूद है एक्टिव वॉइस में, बल्कि हमने उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट को यूज करना है, जो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट की, हमने वो यूज करनी है। जैसे आई है वो मी में कन्वर्ट होकर यूज होगा, ठीक है, ये रूल नंबर 5 हो गया। दोबारा देखिए इसको कि 5 रूल्स हैं, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन उस छोटे से सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कि हमने उस छोटे से सेंटेंस में ही 5 रूल्स को इम्प्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई करना है। सबसे पहला क्या हो गया, आई पोस्टेड अ लेटर, ठीक है, एक्टिव वॉइस जिसके अंदर काम करने वाला एक्टिवली मौजूद है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि मैंने खत डाक में डाला। अब क्या है, अब आ लेटर है तो वो पहले आ जाएगा अ लेटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट, रूल नंबर 1 हमने अप्लाई किया।
देन हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर सिंगल लेटर था। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है वो क्या है, पोस्ट, डालना, ठीक है, वो पोस्टेड आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ रूल कि हमने प्रेपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना है बिफोर एन ऑब्जेक्ट, तो हमने बिफोर एन ऑब्जेक्ट बाय का इस्तेमाल किया। फिफ्थ रूल कि हम उसके सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, आई को मी में चेंज कर देंगे। रूल नंबर 5 अप्लाई कर दिया। अगर अब ये था सिंपल सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो और वो उसकी एग्जाम्पल हो, जैसे हम उसके, आपको पता है कि हम एक्टिव वॉइस में डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम उसके लिए पास्ट टेंस जो हम उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डिड का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आ जाएगा आई डिड नॉट पोस्ट अ लेटर, कि मैंने खत डाक में नहीं डाला, मैंने खत पोस्ट नहीं किया। अब हमने इसको कैसे चेंज करना है, वही रूल है, ठीक है, वही हेल्पिंग वर्ब्स है, वही रूल है। इसको डिड को देख के कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हमने वॉज और वर का ही इस्तेमाल करना है, तो चाहे डिड हो हम उसको भी वॉज और वर में ही चेंज करें, ठीक है। किस तरह से चेंज करेंगे, जैसे आई डिड नॉट पोस्ट अ लेटर, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, वही आ जाएगा अ लेटर। अब यहाँ पर डिड नॉट है तो हम उसको डिड को वॉज में कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा वो वॉज या वर होगा। डिड जो है वो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, याद रखना है आपने कि डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस का है और वॉज और वर जो है वो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंगल लेटर है तो हम यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर नोट था तो ऐसे नोट आ जाएगा, और पोस्ट है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगे, ठीक है ना, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो एक सेंटेंस में एक ही दफा सेकंड फॉर्म लग सकती है, 2 दफा नहीं लगेगी, ठीक है। तो डिड क्योंकि इस्तेमाल किया हमने, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो हमने यहाँ पे डिड इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर हमने इसलिए पोस्ट किया। अब लेकिन हमने जब उसको चेंज करना है तो हमें पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में यूज होती है, तो हम इसको क्या करेंगे, पोस्टेड करेंगे, वाज नॉट पोस्टेड। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे, अपना प्रेपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आई, जैसे हमने पहले किया चेंज कि हम आई की जो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देंगे तो बाय मी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या चेंजिंग्स आई कि जो डिड था उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डिड को देख कंफ्यूज हो गया कि ये क्या आ गया। डिड जो है वो एक्टिव वॉइस का जो है हेल्पिंग वर्ब है, और जब हमने पैसिव वॉइस में उस हेल्पिंग वर्ब को लगाना है तो हमने वो वॉज और वर ही लगाना है। तो चाहे यहाँ पर डिड पहले आ रहा हो या बाद में आ रहा हो, आई मीन कि नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ रहा हो, सवालिया जुमले में आ रहा हो, हमने डिड को वॉज वर के साथ ही रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गया, फिर जो जैसे सेंटेंस में नॉट था नॉट आ गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेपोजिशन बाय एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। अब ऐसे थर्ड सेंटेंस, जो थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस क्या यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके लिए हम कहते हैं डिड आई पोस्ट अ लेटर, ठीक है, कि क्या मैंने खत डाक में डाला, क्या मैंने खत पोस्ट किया। तो अगर हमने अब डिड का इस्तेमाल यहाँ किया है तो हमें पता है कि हमने वॉज और वर ही लगाना है जब हमने उसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो जब हमने इसको पैसिव में ही चेंज करना है और वॉज और वर का इस्तेमाल लगाना है, तो जहां पर ये सेंटेंस, जहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, हमने उसी की पोजीशन पे वहीं पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहाँ था, सब्जेक्ट के बाद था, ठीक है। यहाँ पर हमने उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके यहाँ पर दिए, और उसके बाद वो सेकंड नंबर पे था, हमने उसको सेकंड नंबर पर ही रखा, ठीक है। अब यहाँ पर सब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट पे है, पहले नंबर पे है, तो हमने इसको जब चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो हमने इसको पहले नंबर पर ही अपना पैसिव वॉइस का जो है हेल्पिंग वर्ब लेकर आना है। डिड है तो हम यहाँ पर इसको वॉज में चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आई है तो वो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लेटर। अब यहाँ पर क्या होगा, अ लेटर, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पर
एक ही लेटर की बात हो रही है इसलिए वॉज आया। अगर मैं कहती डिड आई पोस्ट 2 लेटर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आता है वर 2 लेटर्स, ठीक है, इस तरह से आता है। अब क्या है कि वॉज अ लेटर, उसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब क्या हुआ इसमें कि वॉज आ गया, ठीक है, वॉज और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब था पैसिव वॉइस का, स्टार्ट में किया, स्टार्ट में आ गया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है, इससे आप नहीं याद करते, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया वॉज, फिर जो हम जैसे चेंज करते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया पहले नंबर, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं और फिर मी आ गया, जो हमने आई को मी में चेंज किया और क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। अब अगर हमने उर्दू में, मैंने आपको पहले भी इसकी एग्जाम्पल बता दी, बहुत बात करती हूँ, जैसे मैंने खत डाक में डाला, काम करने वाला मौजूद है कि मैंने ये परफॉर्म किया काम, मैं काम परफॉर्म कर रहा, तो मैंने खत डाक में डाला, ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस, ठीक है, कि इसमें काम करने वाला एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। खत डाक में डाला गया, अब यहाँ पर काम करने वाला मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन काम परफॉर्म किया जा रहा है, एक्शन डाला गया, एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन कौन परफॉर्म कर रहा है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं कहती हूँ लड़कों ने मैच खेला, इट मीन्स कि काम करने वाला कौन मौजूद है, लड़के, बॉयज, मैच खेला गया। अब कौन मैच खेल रहा है, किस टीम के दरमियान खेला जा रहा है, कब खेला जा रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि मैच खेला गया। अब वहां पर काम करने वाले मौजूद नहीं है, तो वो पैसिव वॉइस होगा। आपने ये याद रखनी है इसकी पहचान कि एक्टिव वॉइस में काम करने वाला एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा और जो पैसिव वॉइस होगा उसके अंदर काम करने वाला एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। दैट्स व्हाई हम उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। खत डाक में डाला गया, अब यहाँ पे काम करने वाला मौजूद नहीं है, ऐसे ही मैच खेला गया, करने वाला काम, खेलने वाले मौजूद नहीं है, ठीक है, लड़कों ने मैच खेला, उसमें मौजूद है, दैट्स व्हाई वो एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है 108 पेज पे, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है वो 108 पेज पे है। ऐसे अगर हम और देखते हैं, जैसे आपकी यहाँ पे 6 नंबर पे एग्जाम्पल है, बर्तन नजमा से टूट गए। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में करते हैं, नजमा ने बर्तन तोड़े, इट मीन उसने डेलिब्रेटली ये काम किया, ठीक है, उसने खुद जानबूझ के ये काम किया, उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट करी है वो इस काम में कि नजमा ने बर्तन तोड़े, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नजमा ब्रोक द पॉट्स, ठीक है, नजमा ब्रोक द पॉट्स। अगर यहाँ पे मैं कहती हूँ नजमा ने बर्तन तोड़े, तो क्या हो जाएगा, नजमा ब्रोक द पॉट्स। इट मीन्स कि उसने डेलिब्रेटली ये काम किया है, काम करने वाला मौजूद है। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में करें तो क्या होगा, नजमा से बर्तन टूट गए, ठीक है, बर्तन नजमा से टूट गए। इट मीन्स कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है इसमें कि नजमा ने बर्तन तोड़े, इसमें उसने इरादी तौर पर किया ये काम, लेकिन बर्तन तोड़े गए उसमें वो काम करने वाला एक्टिवली मौजूद नहीं है। तो क्या हो जाएगा, द पॉट्स वर ब्रोकन बाय नजमा, ठीक है। हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे, जैसे हमने इसको कहा कि जो पॉट्स है ये जो है हम पहले ले आएंगे, उसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर यहाँ पर अब क्या है, ज्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। उसी तरह बाय आ जाएगा और ये नजमा जो है हमारा काम करने वाला मौजूद है, तो हम इसको इस तरह कर देंगे। अगर शी होता तो फिर हम हर में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल्स हैं और ये आपकी एक्सरसाइज है जो आप 108 पेज पे है, ये सॉल्व है और आपकी 1010 पेज के हाफ पेज तक जा रही है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जिसको आपने याद करना है और ये एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगेन कोई डिफिकल्टी होती है, यू कैन वॉच योर वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल, आप उसको सब्सक्राइब भी करें और उसमें अगर कोई डिफिकल्टी होती है आप अपनी वहाँ पर वीडियो के नीचे क्वेश्चन करके वहाँ पूछ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।